एक्सरसाइज 3.1 इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले तो समीकरण युग्म बनाने बोल रहे हैं, फिर आगे बोल रहे हैं ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हम लोग ग्राफी विधि से हल करना सीखे हैं, इसको समीकरण बनाना नहीं सीखे हैं, तो हम लोग इसको प्रश्न के माध्यम से ही आगे सीख लेंगे। कि पहला प्रश्न कहता है, हम इसका प्रश्न भी इसमें लगा देंगे कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि यहाँ पर हम 2 चर में रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो 2 चर हम लोग को यहाँ पे मानना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न हम नहीं लिख रहे हैं, माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। हम मान लिए क्योंकि लिखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितना विद्यार्थी है? कुल 10 विद्यार्थी है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको जब भी किसी भी चीज़ को निकालने बोलेगा इस प्रश्न में, इस तरह के प्रश्न में या इस चैप्टर में, तो हमको उसी को मान लेना है, दोनों को। तो हमको यहाँ लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना था, तो मान ली कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा? लिख रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी लड़कों और विद्यार्थी में क्या है, लड़का या लड़की दोनों मिला के है ना, तो x + y = 10। ये पहला समीकरण हमको मिली है, इसी तरह से लिखना है। आगे लिख रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक हो तथा, क्या लिखा है, लड़कियों की संख्या, अब देखिए लड़कियों की संख्या ये है और लड़का की संख्या ये है, बराबर कब होगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये इससे 4 अधिक है, यानी लड़कों में अगर 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये ऑलरेडी अधिक है 4 इससे, x से। तो अब क्या करेंगे, अगर x में 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। बस यही लगाना है ठीक हर एक प्रश्न में। तो चलिए अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। y - x लिखिए बराबर 4, ठीक है, या इसको हम लोग, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिखिए ऐसे लिखिए 4। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हमको समीकरण 1 और 2 जब आ गया तो जो हम जान रहे हैं विधि, उसमें चलिए क्या चलेंगे, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 में क्या करेंगे, x + y = 10 है, तो x बराबर कितना हो गया, 10 - y, y उधर चला जाएगा। अब हम इसका कोई 2 हल ज्ञात करते हैं, है ना, 2 ही हल ज्ञात कर लेते हैं, हो जाएगा। ये x है, ये y है, तो y का वैल्यू रखेंगे कितना, रखिए 5 रखिए, तो x का भी वैल्यू 5 आ जाएगा। y का वैल्यू रखिए कुछ भी रखिए, 6 रखिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। हो गया, 2 पॉइंट आ गया। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन उतना लेने से टाइम भी आपको लगेगा, इसलिए 2 ही लीजिए, उसी में क्लियर हो जाएगा। अब हम यहीं पर लिख देते हैं समीकरण 2 से, या 2 में क्या है, y - x = 4, तो एक्चुअली यही है, y बराबर, फ्री कर सकते हैं आप इसको, या नहीं तो x को अगर फ्री कीजिएगा तो x उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा y - 4। चलिए यहाँ भी आप रखिए x y का वैल्यू क्या रखिएगा, y का वैल्यू अगर आप 4 रखिएगा तो x का वैल्यू 0 आएगा, y का वैल्यू अगर आप 5 रखिएगा तो x का वैल्यू 1 आएगा, है ना। अब इसको हम लोग चलते हैं ग्राफ में, सॉरी y डैश x डैश। अब हम इसको, चलिए पहले इसको हम लोग बना लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, यहीं तक ज़रूरत पड़ेगा। सारा जो पॉइंट आया है, जो हल आया है वो पॉजिटिव है, इसलिए हम इधर का नहीं लिखते हैं, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब हम इस पहला पॉइंट को मिलाते हैं, इसके लिए 5 5 आया था ना, चलिए इधर से भी 5 और इधर से भी 5, तो जनरली कहाँ पर मिलेगा, ये हमको यहाँ पर मिल जाना चाहिए 5 5। अगला है 4 और 6, यहाँ चलिए 4 और यहाँ पर इधर से आएगा, ये हो गया आपका 4 और 6, इस दोनों को मिलाइएगा आप, इस तरह से चला गया। अब इसको मिलाइए 0 4 0 4,
ये हो गया आपका 0.4। अगला है 1.5, 1.5 यहाँ से ये मिल जाएगा आपको 1.5। देखिए ये था और ये था, तो ये दोनों कहीं मिला है। तो एक्चुअली यहाँ पर हम लोग इसको बोर्ड में लिख रहे हैं, जो नहीं हमको एग्जैक्ट दिख रहा है। इसको ग्राफ पेपर में जब हम दर्शाएंगे, जब लिखेंगे, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, क्योंकि ग्राफ में तो एक निश्चित दूरी पर दिया हो रहेगा ना, इस तरह से। तो हमको यहाँ पर लग रहा है कि ये पॉइंट जो है लगे कि 3 से बन रहे, इस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पर तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है। तो क्या 3 7 यहाँ पर हल होगा? तो देखिए हो रहा है। देखिए 3 और +7 लिखेंगे तो 10 हो जाता है। तो जी बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए इसका हल कितना हो जाएगा? इसलिए हल है 3 और 7। अतः लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, क्योंकि हम लोग 3y जो है ये है 3 और 7 जो है ये x होता है, ये y होता है। x हम लोग माने हैं लड़कों की संख्या, इसलिए लड़कों की संख्या 3, और y माने हैं लड़कियों की संख्या, इसलिए लड़कियों की संख्या 7। चलिए इस से हल हो गया। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹6 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या कहते हैं कि जिसका डिमांड किया जाएगा उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, पहला हम उसी को मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं, एक पेंसिल का मूल्य ₹x, ठीक है, और एक कलम का मूल्य ₹y मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखा है कि प्रश्न से चलते हैं हम लोग। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। तो 5 पेंसिल यानी एक पेंसिल का मूल्य 5x, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x। 7 कलम, एक कलम का मूल्य ₹y, तो 7 कलम का 7y, यही तो है 50, ठीक है। इसको फिर से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग मान चुके हैं कि पेंसिल का मूल्य ₹x है और कलम का मूल्य ₹y है। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? जब अगर एक का ₹2 रहता है तो 5 का क्या करते हैं? इसको गुना करने से मिलता है ना हम लोग को 10। उसी तरह हम ये नहीं जान रहे, तो भाई इसको गुना करेंगे, 5x हो गया, और एक कलम का मूल्य ₹y यानी 7 कलम का 7y हो गया। दोनों का मतलब टोटल बता रहा है ₹50, तो बस इसको हम 50 के बराबर कर दिए, 50 के बराबर कर दिए। अब फिर अगला में इसी तरह कह रहा है कि 7 पेंसिल यानी 7x पेंसिल, अब की बार है 7, और 5 कलम, इसका मूल्य दिया हुआ है ₹46, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को हल करना है। तो हल करने तो हम लोग सीख लिए हैं, बस ये समीकरण लिखने में हम लोग को दिक्कत आता है। तो जब 2-4 इस तरह का हम लोग आगे बना लेंगे तो हम लोग इजीली से समीकरण भी लिखना सीख जाएंगे। और जब इस तरह समीकरण हम लोग लिख लिए तो आगे जो अभी हम नियम बताए, जो प्रोसेस किए, उसी नियम से, उसी विधि से आप इसको बना सकते हैं। तो अगर नहीं होता है तो चलिए हम इसको करते हैं। समीकरण 1 से 5x + 7y = 50। तो यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा 50 - 7y, तो x बराबर हो जाएगा 50 - 7y बटा 5। चलिए उसी तरह से यहाँ पर 2 बिंदु लीजिए, xy, y का वैल्यू क्या रखिएगा? y का वैल्यू रख लीजिए आप 5, ठीक है, y का वैल्यू रख लीजिए 5। तो 7 × 25 = 35, 50 में माइनस होगा 35, 15, और 15 बटा 5 बच जाएगा, ये 5 है, तो ये आ गया आपका 3। उसी तरह से कुछ मान लीजिए, अगर इसको आप 10 मान लीजिएगा तो 50 - 70 यानी -20, -20 को जब 5 से भाग दीजिएगा तो -4 आएगा। माइनस भी ले सकते हैं, अच्छा माइनस वाला भी इस बार अभी हम बना के दिखाएंगे। चलिए उसी तरह समीकरण 2 से 7x + 5y - 46, तो 7x - 46 और ये -5y, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? x को फ्री कीजिए 7। चलिए यहाँ पर भी हम लोग 2 पॉइंट लेने का प्रयास करते हैं, xy। तो y का क्या वैल्यू रखिएगा? y की वैल्यू रख दीजिए आप कुछ ऐसा रखिए कि हमको पूर्णांक या पूर्ण संख्या मिले, तो उसे हमको वहाँ ड्रॉ करने में ईजी होगा। क्या प्रयास कीजिएगा? 46 - 5y है, तो अगर 2 रखते हैं, 0 रखेंगे तो 46 बटा 7, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 रखेंगे तो 10, 36, ये भी नहीं होगा।
3 रखेंगे, 3 × 5 = 15 माइनस होगा तो वहाँ से भी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हमको ग्राफ पेपर वहाँ मिला हुआ रहेगा तो बनाएंगे तो हमको पॉइंट मिल ही जाएगा। तो y का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 46/7। y का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं तो 25 25, 1 और 2 आएगा ना, तो ये तो 7/3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 46 माइनस अगर 5 रखते 25/7 लिखेंगे तो 46 में 25 जाएगा तो 21 बचेगा, इसको भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। चलिए यहाँ पर एक पूर्णांक आ गया। उसी तरह से कुछ इस तरह से प्रयास करेंगे रखने का तो हमको पूर्ण संख्या आ ही जाएगा, है ना। 6 अगर रखते हैं तो 6 × 5 = 30, 30 में 16 नहीं होगा। 7 रखे 7 × 5 = 35, 35 और उधर 6 × 5 = 11, यहाँ से भी नहीं जाएगा। अगर 7 रखिएगा, 8 रखिएगा तो 8 × 5 = 40, नहीं होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इसी को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 4 5 6। तो चलिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 5, तो 3 और 5 लगभग इस जगह पे आएगा, 3 5 -4 और 10। चलिए -4 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर देखिए 6 7 8 9 10 यहाँ पर कहीं आएगा, तो यहाँ पर मेरा ये पॉइंट यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर ये हो गया -4 और 10। -4 जो पहला रहेगा उसी को लेना है, -4 फिर कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, तो ये पॉइंट आ गया। तो देखिए इस दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएंगे तो इस तरह से ये मिला, यहाँ से गुजरा, है ना। अब इसमें ले लेते हैं दूसरा समीकरण में, पहले 3 और 5 को लेते हैं। चलिए नहीं ज़्यादा दिक्कत है तो, मतलब ज़्यादा दिक्कत है तो 3 5 लेते हैं। 3 5 देखिए दोनों पॉइंट तो सेम ही था ना, तो यहाँ देख करके भी हम लोग हल कर सकते हैं कि भाई दोनों पॉइंट एक ही है तो यही हल होगा, है ना। 3 5 सेम आ गया। और 46 7 यानी 7 6 42, 6 के लमसम, 6 से कुछ ज़्यादा आएगा, यानी 6 से कुछ आगे इस तरह लेते हैं, और 0 यहीं पर आएगा। तो 0 और देखिए x कहाँ जाना है, सॉरी x जाना है हमको इतना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 3 5 जो लिखे हम लोग, इसका क्या मतलब है कि x 3 जाना है, x 3 गए और y 5 जाना है, फिर यहाँ से चले जाइए 5, तो ये जो पॉइंट होगा यही होगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए 46/7 है, यानी 7 6 42, 7 7 49, यानी 6 और 7 के बीच का ही बात है, 6 और 7 के बीच यहाँ पर, और y मतलब 0 यानी कहीं नहीं जाना है, वहीं रहना है, तो यही पॉइंट हो गया। अब इसको अगर हम लोग मिलाएंगे तो इस तरह से कहीं मिलेगा, तो भाई प्रतिच्छेदन बिंदु तो 3 5 ही है ना। तो इसलिए x क्या माने थे, पेंसिल, एक पेंसिल, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य हो जाएगा, देखिए y कितना है, 5 रुपया। इस तरह से हम हल कर पाए हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। देखिए तो हम प्रश्न लिख रहे हैं। पहला प्रश्न है जो समीकरण युग्म दिया हुआ है 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो प्रश्न में यही कह रहा है कि बताइए कि प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है। तो फिर इसको हम एक बार दोहरा देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणांकों की मदद से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इन अनुपातों की मदद से
हमको बताने बोल रहा है कि ये जो समीकरण युग्म है बताइए प्रतिच्छेदी है या समांतर या समपाती है। तो हम एक बार इसको पुनः लिख देते हैं कि प्रतिच्छेदी की कंडीशन में क्या था कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है। समांतर के कंडीशन में क्या था, समांतर के कंडीशन में था कि बराबर हो जाएगा, है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 और ये बराबर नहीं है c1/c2। और समपाती की कंडीशन में क्या था कि तीनों ही बराबर हो जाए, है ना। समपाती मतलब भाई दोनों एक ही है, एक गया फिर उसी रास्ते पे दूसरा भी गया, यानी समपाती यानी तीनों बराबर है। तो हमको इसी चीज़ को ढूंढना है। ठीक है, इसी चीज़ को ढूंढना है। तो यहाँ पर ढूंढिए, लिखिए प्रश्न से a1 कितना है 5, b1 कितना है -4। हाँ, आगे बता देते हैं क्योंकि इसको गुणांक जो है इसके सिंबल के साथ लिखेंगे। y के साथ एक्चुअली गुना में क्या है -4 है ना, तो b1 हो गया -4 और c1 हो गया 8। आगे लिखिए a2 हो गया 7, b2 हो गया 6 और c2 हो गया -9। अब यहाँ से a1/a2 कितना हो गया 5/7 और b1/b2 कितना हो गया -4/6। इसको काटेंगे तो -2/3। तो हमको क्या दिख रहा है, ज़्यादा आगे नहीं करेंगे, हम पहला ही कंडीशन से देखने का प्रयास करेंगे। तो हम देख रहे हैं चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है। क्या है, प्रतिच्छेदी है। इसे दिया गया समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है। क्यों है, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। हमको c तो देखना ही नहीं क्योंकि पहला कंडीशन से जांच करते हुए जाएंगे। चलिए, तो ये भी हम सॉल्व कर लिए हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का हम लोग एक को ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ही आसान है। 9x + 3y = 12 या फिर +12 है बराबर 0 है। 18x + 6y + 24 बराबर 0। चलिए फिर यहाँ ऊपर उसी तरह से लिखते हैं प्रश्न से। a1 कितना हो जाएगा 9, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा 12। ये समझ रहे हैं ना, a1 b1 c1 कहाँ से आ रहा है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो एक वाले को a1 से दर्शाएंगे और समीकरण 2 वाले को 2 से दर्शाएंगे। तो x का गुणांक 18, b2 हो गया आपका y का गुणांक 6 और c2 जो अचर पद है 24। अब यहाँ से क्या मिल रहा है, चलिए पहले हम इसको अनुपात को लिख लेते हैं तो आगे देखने में सुविधा हो जाएगा। a1/a2 9/18, इसको भाग दीजिएगा तो 1/2। उसी तरह b1/b2 यहाँ लिख लीजिए 3/6, इसको भी कीजिएगा तो 1/2 आएगा। और c1/c2 लीजिएगा तो आया आपका 12/24, इसको भी कीजिएगा तो 1/2 आया। हम बगल में लिखते हैं, आपको आगे नीचे लिखते जाना है। अब यहाँ पर देखिए क्या मिल गया, क्लियर दिख रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो भाई जी अब ये रहेगा तो कौन सा यहाँ पर फुलफिल कर रहा है, देखिए तीसरा नंबर सीधा लिख दीजिए ना। इसलिए समीकरण युग्म समपाती है। बस इतना ही करना है, करेंगे तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा ये प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती। और ये भी याद हो जाएगा क्योंकि हम इसको बार बार लिख रहे हैं तो देखने से भी ज़्यादा याद होता है। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ये समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो चलिए प्रश्न से वही लिखेंगे जिस तरह से हम लोग अभी तक लिखते आ रहे हैं। a1 क्या हो जाएगा बोलिए 6, b1 कितना हो जाएगा -3 और c1 कितना हो जाएगा 10। a2 हो जाएगा बताइए 2, b2 बताइए, देखिए -y है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 गुना हुआ है, इसके साथ -1 है तो इसको -1 लिखिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि 0 लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं है। y -y है, इसका तो -1 के साथ गुना, इसलिए b2 हो गया -1 और c2 आप देख रहे हैं 9 है। तो चलिए इसी तरह से फिर हम लोग लिख के रख देते हैं। a1/a2 बताइए जल्दी से फटाफट, 6/2, 1 कटेगा 3 आ जाएगा। b1/b2 जल्दी बोलिए -3/-1, तो ये भी 3 आ गया।
और C1/C2 बताइए, जल्दी से बताइए। 10/9। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन ये C1/C2 नहीं है ना। ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन ये बराबर नहीं है, कुछ अलग ही है, 10/9 है। तो ये बताइए कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बताइए कौन सा? भाई दो नंबर का। इसलिए समीकरण युग्म क्या है? समांतर है। चलिए